शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्यकार भगवान द्वारा रचित स्तोत्र ग्रंथों में विज्ञान नौका का श्लोक नंबर 3 तृतीयः श्लोकः। यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम् अहं ब्रह्मविद्यैकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम् अहं ब्रह्मविद्यैकगम्यं तुरीयं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। यदानन्दरूपं प्रकाशस्वरूपं, यत् जो आनंद रूपम, जो आत्मा आनंद स्वरूप है, जो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। निरस्त प्रपंचम, जिसमें प्रपंच का अभाव है, प्रपंच जिसमें नहीं है। परिच्छेद शून्यम, और जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित है। परिच्छेद से रहित, परिच्छेद शून्यम यानी परिच्छेद से शून्य है। परिच्छेद कहते हैं सीमा को, अर्थात जिसमें देश काल वस्तु की कोई सीमा नहीं है। हर देश में है, हर वस्तु में है, हर काल में है, हर स्थान पर है, सर्वत्र व्याप्त है। बाह्य जैसे एक पुस्तक कलम नहीं बन सकती, कलम पुस्तक नहीं बन सकती, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव होता है, तो उस ब्रह्म में ऐसा नहीं है। वो हर वस्तु स्वरूप है और हर काल में है, अर्थात भूतकाल में भी था, वर्तमान काल में भी है और भविष्य में भी रहेगा। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात परमात्मा हर काल में विद्यमान है, तो ये हुआ परिच्छेद शून्यम, वह परिच्छेदों से सीमा से रहित है। अहम ब्रह्मवृत्त्या एकगम्यम, अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति के द्वारा जो जानने योग्य है। जब गुरु उपदेश करते हैं तत्त्वमसि, तो शिष्य ऐसा अनुभव करता है कि मैं कौन हूँ, मैं इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जिस परमात्मा को जाना जा सकता है, ब्रह्माकार वृत्ति भी वहाँ जाकर लुप्त हो जाती है। तो अहम ब्रह्मास्मि, इस वृत्ति के द्वारा जिस परमात्मा को जाना जा सकता है। तुरीयम, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, तुरीय है, दृष्टा है, वह सर्वोत्कृष्ट परम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नित्य परब्रह्म मैं ही हूँ। तदेव, वही नित्य परब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार का निश्चय होता है। यदानंद रूपम प्रकाश स्वरूपम
निरस्तप्रपञ्चं परिच्छेदशून्यम् अहं ब्रह्मविद्यैकगम्यं तुरीयम् परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। चतुर्थ श्लोक है, जिस परब्रह्म परमात्मा को जब तक हम नहीं जानते तब तक इस जगत का भान होता है, और जब उस परमात्मा को जान लेते हैं तो यह जगत बाधित हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, यानी इस प्रपंच की मिथ्या प्रतीति होने लगती है कि यह प्रपंच मिथ्या है। तो जो इस प्रकार मन वाणी से अतीत है वही नित्य परब्रह्म मैं हूँ। यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्म प्रबोधे मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्म प्रबोधे मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। यदज्ञानतो, यत् अज्ञानतो, जिस परमात्मा के न जानने से, यत् अज्ञानतो, जिस परमात्मा के अज्ञान से, जिस परमात्मा को न जानने से समस्तम विश्वम भाति, संपूर्ण विश्व सत्य रूप से प्रतीत होता है। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक यह समस्त विश्व सत्य सत्य जान पड़ता है। जब तक रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ तब तक सर्प सत्य प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक यह समस्त विश्व सत्य सत्य रूप से भान होता है। विनष्टम च सद्यो यदात्म प्रबोधे, और जो परमात्मा आत्म प्रबोधे, आत्मा का ज्ञान होने पर, जिस परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर विनष्टम च सद्यो समस्तम विश्वम, यह समस्त विश्व सद्यो विनष्टम, तुरंत ही विनष्टम नष्ट हो जाता है, यानी असत्य प्रतीत होने लग जाता है। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तब तक यह समस्त विश्व सत्य सत्य प्रतीत होता है, और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो यही जगत असत्य प्रतीत होने लगता है, विनष्ट हो जाता है। रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प का जो हमें सत्य प्रतीत हो रहा था, सर्प का बाध हो जाता है, सर्प रहता ही नहीं, रस्सी ही रहती है। उसी प्रकार जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो जगत रहता ही नहीं, समस्त परमात्मा ही परमात्मा प्रतीत होने लग जाता है। और जो परमात्मा मनो वाक अतीतम, मन से वाणी से अतीत है, जो मन को जानता है, मन जिसको नहीं जानता, जो वाणी को सत्ता देता है, वाणी जहाँ तक नहीं पहुँच सकती, न वाणी की जहाँ गम है न बुद्धि ही पहुँच पाती, जो अवांग मनस गोचर है, जो मन गोतीत अविनाशी, वही मैं हूँ वही मैं हूँ। इस प्रकार मन सहित वाणी आदि इंद्रियां जहाँ ना पहुँचकर वापिस लौट आती हैं, ऐसा जो परमात्म पद है, मनोवागतीतम विशुद्धम, जो अत्यंत निर्मल स्वरूप है, विमुक्तम, जो अत्यंत मुक्त स्वरूप है, जो कभी किसी के बंधन में आने वाला नहीं है, सदैव मुक्त स्वरूप है,
तदेव नित्यं परम ब्रह्म अहमस्मि। वही नित्य पर ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट परमात्मा परमात्मा तत्व ब्रह्म मैं ही हूँ। यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। यदज्ञानतो भाति विश्वं समस्तं विनष्टं च सद्यो यदात्मप्रबोधे मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि। परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि।